सो मैं आपके आपको भी कुछ इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे आपको देखने हैं और आपको मुझे बताना है कि इन दोज इमेजेस व्हाट यू फाइंड, कि जो पर्टिकुलर आर्टिस्ट था या जो भी पर्सन जिन्होंने क्लिक किया हुआ है, तो उन्होंने क्या दिखाने की उनकी देखा कोशिश इसमें। की। एग्जैक्टली। राइट। तो कुछ इमेजेस, क्योंकि बेसिक इमेजेस से हम लोग ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज को हम लोग देखते हैं। राइट, इस इमेज में क्या है? नॉर्मल है, एक डायरेक्टर की कैबिन लग रही है। डायरेक्टर या सीईओज वगैरह होंगे, हाई लेवल अथॉरिटी, क्योंकि मार्बल का पूरा कैबिन है। मुझे बहुत सारा ज्योमेट्रिकल शेप्स नजर आता है इसमें, बेसिकली इस एग्जैक्टली। फोटोज में। हाँ। राइट, बिकॉज यहाँ और पर इंटीरियर शूट किया गया है। तो इंटीरियर में एग्जैक्टली। हम लोग ज़्यादातर ज्योमेट्री को प्रेफरेंस देते हैं। लाइंस, कर्व्स, बहुत ही ज़्यादा ध्यान हाँ। वहाँ पर दिया जाता है। सेम एग्जैक्टली। अगर मैं आप पे आपको शो करूँ, सो देर इज अनदर कॉर्पोरेट ऑफिस, वहाँ पर हमने हम्म। उनका शूट किया हुआ है। सो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट कि ये जो लाइन है एग्जैक्ट सीधी है। जो क्रॉस है वो हम्म। प्रॉपर क्रॉस किया गया है। उसके बाद में जो हम्म। विंडोज वगैरह है, सब जगह क्लीन इमेज बोला गया है इसको। राइट। परफेक्शन दिखाया गया है इसमें, बेसिकली काम का जो एग्जैक्टली। भी। हाँ। तो अभी जब मैं ये शूट करने के लिए गया था, सो इस कंपनी का गृह प्रवेश का ना जो होते हैं ना, वैसा नया ऑफिस ओपन हुआ है तो उनका पूजा था। बट दे वर रिक्वायर, सर मुझे ना कुछ 5-6 इमेजेस ऑफिस के भी दे दीजिएगा। इट वॉज नॉट अ कंप्लीट इंटीरियर शूट। जैसे इंटीरियर अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला एक जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज दिस इज अ प्रॉपर इंटीरियर शूट। तो कैबिन है, कॉन्फ्रेंस रूम है, हर जगह को प्रॉपर अलाइन करके रखा हुआ है। करेक्ट। एक भी चीज आपको इधर उधर नहीं दिखाई देगी, प्रॉपर अलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर इंटीरियर शूट करवाने के लिए हमको बताया गया था। जैसे इस केस में आप देखोगे रिफ्लेक्शन कहाँ पर पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट 90 डिग्री में आना चाहिए, वैसे वाले। लेकिन कई बार जब आप ना ऐसे कोई शूट करते हो कि जहाँ पर कोई बोलता है आपको चलो 4-5 इमेजेस ऐसे दे दो, बट तभी भी आपका परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर जो फ़ोन है एक जगह पे रखा गया है, कंप्यूटर्स को प्रॉपर नीट नेट का बनाया गया, फिर ये शॉट लिया। लेने के लिए आप डायरेक्ट ले सकते हो, बट आपका नाम कैसे जाने वाला है, आपका काम का प्रोफेशन क्या है? तो वो एक शॉट की वजह से ही आपका पूरा प्रोफेशन दिखाई देता है जब आप कमर्शियल फोटोग्राफी करते हो। राइट। लेकिन अब मान के चलिए मुझे इस एक पर्टिकुलर शॉट को क्लिक करना है, ये। तो इस शॉट को आप देख सकते हो, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? इसमें मुझे एक बर्ड का मूवमेंट दिखाया, कैप्चर किया गया है जो। करेक्ट। हाँ। बट व्हाट डू यू थिंक, ये कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा ईजी है? अम, नॉर्मल, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत फास्टली खाते हैं। अब ये ऐसे पोजीशन पे मिला जहाँ पर पीछे पूरा आसमान है। सेकंड चीज आप देख सकते हो, उसका उसका सिर्फ पैर एक ही, ऊपर है। राइट, एक ही हम्म। टांग पे वो खड़ा हुआ है। एक और एक टांग ही पे उंगली पे उसने, खड़ा है। एग्जैक्टली एक उंगली पे, प्लस उसका जो हम्म। चोंच है वो फूल के अंदर है। एंड हम्म। फ्लावर को उसने पकड़ के रखा है। बहुत रेयर है ना, क्योंकि अगर ये बंदर कर रहा होता तो डेफिनेटली। इजीली होता। बंदर तो नॉर्मल करता ही रहता है, इंसान करेगा एग्जैक्टली। तो भी ठीक है, बट बर्ड, हाँ। अगर अगर बर्ड अगर नॉर्मल उस वे कैसे में करेगा? इसका जो पोजीशन है वो थोड़ा नया है, डिफरेंट है, जो एग्जैक्टली। रेयरली मतलब फोटोज में दिखता है। करेक्ट, तो इसकी हाँ। वजह से तो ये थोड़ा यूनिक हो गया यहाँ पर। राइट। क्योंकि एग्जैक्टली। अगर पक्षी बैठा हुआ है तो वो तो आपको नॉर्मल शॉट्स मिल जाएंगे, बट एशियन शॉट्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, कभी लक से मिल जाते हैं। मुझे भी कम से कम 6-7 घंटे में वेट कर रहा था तो जाके ऐसा एक शॉट ओके। मिला। और देन अदरवाइज ये अगर, फोटोज का बैलेंसिंग भी मैं उस फोटोज में देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा है। हम्म, जो नेचुरली है, बट वो नीचे जो आपका स्टेम्स आ रहा है, उसके बाद उसका जी, फ्लावर का जो पोजीशन आ रहा है, और उसमें एक बर्ड आ रहा है, तो उसको परफेक्शन है, प्लेसमेंट भी फोटो के अंदर बहुत सही है। एग्जैक्ट सही है। हम्म। क्योंकि अब हम्म। चाह कर भी आप, आपका जो ध्यान है वो आप यहाँ हम्म। पर नहीं जाएगा। आपने जब कोई भी इमेज देखे हो तो ध्यान सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, जो भी बर्ड्स पे देखने जाता वाला। है। हाँ। करेक्ट। अब अगर मैं आपको इस इमेज की बात बताऊं तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान सबसे पहले आपका कहाँ पर जा रहा है? मूवमेंट पे जा रहा है मेरे को। मोमेंट पे जा रहा है। करेक्ट। आइस अब पे जा आइस के रहा है ऊपर मुझे। है। हाँ। परफेक्ट। बाकी की सारी चीजें जो ब्लैकआउट हो चुका है। अब हालांकि हाँ। कंपोजिशन वाइज ये इमेज अच्छा नहीं है, कंपोजिशन जो होता हाँ। है ना, प्लेसमेंट वगैरह। बट हाँ। क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मेरे ना ये पर्टिकुलर शॉट ले रहे थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था मीटरिंग टॉपिक।
तो लेकिन आप देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लैक होने के बाद उनका जो आइस है फेस ना वो हाईलाइट हुआ है, बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट हुआ है। और उसका तो शेड भी यहाँ बहुत अच्छा है, उसके बॉडी पे जो शेड गिर रहा है वो ब्राउन और येलो का, एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा है। राइट राइट। अब अगर इसी की बात करते हैं हम लोग, ये सेम बैठा हुआ है हम्म। ऑफलाइन में, तो वैसे उसको शॉट किया, उसकी चोंच वगैरह प्रॉपर शार्पनेस में आई है। उसके हम्म। बाद में अगर और एक दो हम लोग देखेंगे तो अब ये शॉट थोड़ा रेयर है, राइट। हम्म। एल टाइप आता है ना, तीन है, लेकिन हम्म। तीनों का पोजीशन आप देखोगे तो एक्जैक्ट 90 डिग्री, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है इधर है। और ये इधर है, हाँ। अब ये भी थोड़ा मुश्किल है मिलना, क्योंकि बर्ड से एग्जैक्टली। बहुत लक। फटाफट वो अपनी मूवमेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली ये। आपका कैसा, राइट, तो आपका वही जो लक भी मैटर करता है, सेकेंड चीज आपके पेशेंस मैटर पेशेंस। करते हैं, पेशेंस। आपका देखने का नजरिया जो है वो मैटर करता है कि आप क्या देख रहे हो। अब ये जो है कम से कम मुझसे 60 या 70 फीट दूर था बर्ड, क्योंकि अच्छा, मैं ये आपने ग्राउंड लेवल शूट से किया? क्लिक करा था, ये मेरी इमेजेस है। तो ओके। बर्ड फोटोग्राफी में 400 mm की लेंस से शूट करा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी ना टहनियाँ थी, लेकिन वो ब्लर हो चुकी थी, फोकस यहाँ पर गया है। एग्जैक्टली। तो आप देखोगे तो ये कंपोजिशन हमने इस प्रकार से सेट किया, एंड ये प्रैक्टिस करवा रहे थे उस वक्त के इमेजेस है। अब ये आप देख सकते हो, ये बहुत पहले हमने शूट किए थे, जहाँ पर शाम का जो लैंडस्केप वो शूट किया। अब ये एक्चुअल में देखा जाओगे तो आपके मोबाइल का शॉट है, लेकिन आप देख सकते हो लैंडस्केप जैसा कुछ ड्रामा क्रिएट हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो एक हो गया। उसके बाद अब आपको मैं और एक इमेज दिखाता हूँ, इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत ही बेसिक कैमरा से, जब मुझे फोटोग्राफी नहीं आ रही थी, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था उस वक्त, मैंने कुछ इमेजेस क्लिक किए थे, तब वो मेरे पास दो तीन पड़े थे। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एग्जैक्टली आईज लेवल कांटेक्ट है आइज, कैमरा के साथ, आइज कांटेक्ट है, हाँ। जो कि फ्लैश उसके ऊपर पड़ा है, लेकिन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आपकी पूरी इमेज में इतने सारे हम्म। आइडेंटिटीज होने के बाद में भी एक ही पर्सन आपसे आई कांटेक्ट में कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको सारे के सारे इमेज में आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा पहले, राइट। अब अगर करेक्ट। मैं आपको बताऊं इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल ना मोबाइल से एकदम शाम के टाइम खींचा हुआ इमेज है। इमेज में हम्म। टेक्निकली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हम्म। मोबाइल का शॉट है, बट कॉन्सेप्ट क्या, आइडिया क्या कन्वे करने की कोशिश की गई है। या अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्लास के डब्बे के सामने पर्सन और कुत्ता है। तो बेसिकली हम्म। अगर आप कितना भी आगे जाओ, एक्चुअल में वैल्यू क्या है इंसान की, हम्म। वही ना। तो वो जो सोचने वाला पर्सन है कुछ भी सोच सकता है। अब अगर आप इसमें हम्म। देखोगे तो ये प्रॉपर आर्किटेक्चर है, प्रॉपर शूट मुझे करने की लेकिन हमने उस फोटो कोशिश में किया है। थोड़ा आपके पहले वाले फोटो में मैं अगर देख रहा था ना, तो हम्म, मुझे दिख रहा था कि मे बी ये जगह इतना क्राउडेड था, भरा हुआ था, अब कोई भी राइट, नहीं है, लोग और इंसान और कुत्ता दोनों साथ पे सोया है और ट्रेन भी खाली पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो तो ये मुझे ये लगभग दिख रहा साढ़े था। बारह बजे 1 बजे के आसपास का लास्ट शॉट है जो मैंने लिया था। हाँ। एंड आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि देखो, उसके पास भूख मंगा है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो पर्सन, तो वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्लास के डब्बे के सामने गरीबी है। तो एट द हम्म। एंड ऑफ द डे नेचर और नेचर कभी बाइफरकेट नहीं करता। तो एनिमल कभी आपके हम्म। साथ में ये नहीं बोलेगा कि ये वो ना ये रिच पर्सन है इसके साथ हम्म। में रहो, ये पुअर पर्सन है, वो आपको एज इट इज हम्म। ना देखेगा। हम्म। अब इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पर कंपोजिशन आपको क्या लगता है कैसे क्लिक किया है। जो आपने ये बिल्डिंग देखी है अभी, ये वाली, राइट, हाँ। बराबर ना, ये बिल्डिंग आपने देखी, करेक्ट। अब इसी बिल्डिंग का ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसमें ये बेसिकली उस बिल्डिंग से बहुत दूर था मैं, और दूर ग्राउंड आई लेवल पे थिंक। रास्ते पे शूट हाँ। किया हुआ है। तो आप अगर ओके। देखोगे तो आपको ये आई लेवल पे दिखाई देगा कि हमारे आई लेवल पे है शॉट, आई लेकिन लेवल से भी थोड़ा ऊपर है, मुझे ऐसा ऊपर का लगता है शॉट है, तो। हाँ। करेक्ट। क्योंकि क्योंकि मुझे ये बिल्डिंग, जो आपका स्ट्रीट लाइट का टॉप दिख रहा है इसमें। जी जी करेक्ट एग्जैक्टली। तो आप देख हाँ। पाओगे ये जो पर्टिकुलर ये है ना, ये स्टैचू इस फ्रेम के सेंटर में, ये स्टैचू को हाँ। मैंने यहाँ पर शूट किया हुआ है। लेकिन आप ओके। अगर देखोगे तो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे खड़े होके मैंने शूट किया है इसको। तो पर आप ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंड कर पिक्चर वो सकते हो। बहुत वो हाइट से क्लिक किया गया है। जी, इसी को तो हाँ। बोलते हैं टेक्निक, कि आप कहीं पर भी हो लेकिन आप कैसे दिखाओगे इमेजेस को। तो सामने वाला जो पर्सन है वो कैसे दिखाई दे रहा है। अब देखने वाले लोग देखेंगे कि ये ना, इसमें मैं क्या दिखाना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था कि लाइट इस पर्टिकुलर ना जो स्टैचू को शेडो प्रोवाइड कर रहा है, लाइट थ्रो कर रहा ओके। है।
बट एक्चुअल में वो नहीं, क्योंकि उसका ओरिजिनल इमेज अगर आप देखोगे ना, तो इसमें यहाँ वो पर कोई बहुत दूर है वहां से। अब ये अभी मेरे पास लो क्वालिटी इमेजेस है उसके जो मैंने सैंपल के लिए रखे हुए हैं, लेकिन हाई क्वालिटी इमेज जो था, यहाँ पर आपको ये हाँ, कबूतर दिख रहा था इसके करेक्ट ऊपर दिख रहा है बैठा मुझे, हुआ। दिख रहा है। तो मेरा कॉन्सेप्ट वही था कि जब मैं देख रहा था, तो मैं इस लाइट को नहीं, इस कबूतर को देख रहा था कि पूरी इसके ओके। ऊपर वो जाके बैठा हुआ है नेचर, और उसके ऊपर हाँ। हमने कर दिया है। मतलब अगर आप देखोगे तो कबूतर वगैरह उनको पिंजरे में रखते हैं हम लोग, राइट? तो नेचर को कैद करने का हमारा पहले से ये है ट्यूब। तो आप आपकी इमेजेस में कैसे आपकी कंपोजिशन के साथ में कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। हम्म। अब ये पहले वाले थे। नाउ आई विल शो यू कुछ नए इमेजेस हम लोग देखते हैं। अब इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको स्टोरी आप कन्वे कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा दूर सब्जेक्ट था, मैंने उसको इस बेसिक कैमरा से हमने क्लिक करने की कोशिश की है। क्या इसमें मुझे कलर्स का बेसिकली जो इस फोटो में जो मुझे बेस्ट दिख रहा है वो कलर कॉम्पोजिशन दिख रहा है। और उसका फोटो का एक अलाइनमेंट, पैरेलल अलाइनमेंट दिख रहा है। उसमें एक बहुत ही सही पोजीशन करके एक बंदे का क्लिक किया गया फोटो। एग्जैक्टली exactly। और आप हम्म। देखोगे तो उसका एक पाव यहाँ पर है, बट एक्चुअली हाँ। दो पाव थे उसके, चल रहा हाँ, था। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो देखने से ऐसा फील होता है कि उसका एक ही पैर है बट एक उसका ही दो पैर पैर है, है। दो देखने पैर से है। ऐसा लगा मुझे, फर्स्ट मैं जब देखा तो मुझे ऐसा लगा, बट हाँ मैंने ध्यान से देखा नहीं, मुझे समझ में आया कि नहीं, दूसरा पैर एग्जैक्टली उसके राइट, पीछे है। करेक्ट। यहाँ पर दो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो लकड़ी पकड़ के रखी है इन्होंने, बट ये पानी के हम्म। अंदर कैसे गए, क्योंकि यहाँ पे तो बोट आपको कोई दिखाई नहीं दे रही है, राइट, हम्म। ये कॉर्नर में। तो अब ये शॉट है, तो इस नहीं, शॉट मुझे में आप कॉर्नर कोई का भी कौन सा दिखा रहा है आप, एक बार मुझे ये कॉर्नर देखिए ना, मिसिंग यहाँ है। पर आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पे दो लोग आपको दिखाई देंगे। नहीं, एक्चुअली वहां पे आई थिंक मेरा ये है, कैमरा का ये है। अच्छा, आप साइड में करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में कॉर्नर में दो लोग दिखाई देंगे। हाँ या, दो अब लोग उन जो लोगों ने, लकड़ी पकड़े हुए हैं। राइट, लेकिन वो पानी में उनकी कोई भी बोट नहीं है, तो कैसे खड़े हैं वो लोग, वो भी एक मिस्ट्री है ना। हम्म। तो ये एक शॉट हो गया। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक शॉट है सेम। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करने के लिए देखोगे, ये मुंबई के टॉप का एरिया है जहाँ पर बड़ी बड़ी हम्म। बिल्डिंग्स वगैरह हैं, समुंदर है। उसके बाजू में आपको ये जो गरीबी है वो दिखाई दे रही है। दे आर एक्चुअली ना प्लेइंग इन दैट सी वाटर जो खराब हुआ, तो हम्म। वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये लैंडस्केप, अब ये समुंदर के किनारे ये घर है। सो नाउ यहाँ पर कुर्सी लगा के आराम से बैठे हैं, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सेम समुद्र के किनारे अगर शॉट लेना है या फिर वहाँ पे घर लेना है तो करोड़ों रुपए पे नहीं करने पड़ते हैं। दिस पीपल आर पेइंग, हम्म। नहीं पे कर रहे। बट हम्म। कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ पर ही तो आप ना इसको जिस्टा पोजिशन करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आपका कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हम लोग दिखाते हैं इसमें। अब ये लैंडस्केप शॉट है, ब्लैक एंड व्हाइट का थीम था। देन अच्छा, यहाँ पर आप ये सब देखोगे, ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया फोटोज को, है ना? नहीं नहीं, ये शूट करते वक्त मैंने नॉर्मल रॉ में शूट किए थे कलर्स के साथ, रॉ कॉपीज मेरे पास है। लेकिन जब ना मुझे सबमिट करने थे, किसी कंपटीशन में सबमिट करने थे, तो मैंने इनको ब्लैक एंड एडिट वाइट करके पोजीशन फिर। था ये। जी, कलर्स ओके। कॉम्बिनेशन इसमें चेंज किए लास्ट में, ओके। लेकिन शूट करते वक्त रॉ में शूट किया हुआ है। अब इस इमेज को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, हम्म। करेक्ट। तो आपको एक सी। सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाँ। स्केलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैक एरिया है, यहाँ पर कुछ बोट्स है, आसमान है। और यहाँ पे आपको एक ये जिस, जो डॉग है जो मरा हुआ है, तो उसका बॉडी आपको दिखाई दे रहा है। तो जब मरा अब हुआ ये है। हाँ, ऐसा दिखाया गया है पिक्चर में, एक्चुअल ओके। में नहीं था। लेकिन वो ओके। क्योंकि कैसे वो ज़्यादातर जब सोते हैं तो इस प्रकार से सोते हैं डॉग्स ज़्यादा, या तो उनका हाँ। मुख, उनका पोजीशन वैसा होता है, वो बैठे रहते हैं लेकिन उनकी मुंडी ऊपर रहती है वो हाँ। जब बैठे रहते हैं। तो नाउ आई वाज ओके। ट्राइंग टू, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा एरिया ना खाली था। यहाँ से बेसिकली जो ना ये छोटी छोटी नाव होती है ना, इसको पानी में अंदर वो ढकेलते हैं, जो हम्म। अंदर जाने वाला रास्ता होता है। तो यहाँ हम्म। पर तो इतना खाली हम्म। एरिया, अगर इसको मैं खाली रख देता देन मेरा इमेज इम्बैलेंस हो जाता।
कैनवस इम्बैलेंस हो जाता, तो उसको फिलअप करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ा। लेकिन अगर आप देखोगे अब तो रियलिस्टिक लैंग्वेज में आपकी बिल्डिंग्स ज़्यादा बड़ी है ना कुश्ते से, या ये बोर्ड ज़्यादा बड़ी है, बट आपकी इमेज में हम्म, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि फोकस ये उस पे ही जाए मतलब है। एग्जैक्टली क्योंकि अभी यहाँ पे ना फोकस पूरी इमेज में सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा, ये भी क्लियर दिखाई दे एग्जैक्टली रहा है, ये भी, बट हाँ, कुछ आपका ब्लर नहीं है। ध्यान जो है वो यहाँ पर जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग इस प्रकार से की गई है ताकि यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग रखा है, तो एक जगह पे ये कुत्ता और पूरी दूसरी जगह पे पूरा कैनवस, दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस कंपोजिशन का एक टाइप है हमारा, तो उसमें मैंने इस यूज़ किया था। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे उस आदमी का पेट नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए। और ब्रिज को वो पिलर के जगह लकड़ी पे लटकाया हुआ है। एग्जैक्टली राइट, अब ये बहुत बड़ा ब्रिज है, तो हाँ, आपकी इमेज में वो लकड़ी उस ब्रिज को एक्चुअली सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट बट दिया हुआ है। एक्चुअल में तो नहीं थी। तो आपने कंपोजिशन ऐसे रखा तो देखने वाला जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिलर सीमेंट का, एक पिलर लकड़ी का, हाँ राइट, दो, और उसमें ये पॉवर्टी, बोलते हाँ हैं पॉवर्टी है लेकिन वो पेड़ बता रहा है कि पॉवर्टी कितनी है। हाँ। करेक्ट। तो अब ये जो है ये आपके कॉन्सेप्चुअल इमेजेस हैं, क्योंकि अब देखने वाला जो पर्सन इसमें अलग अलग ना कॉन्सेप्ट निकाल सकता है, ये हम्म, कमर्शियली आप नहीं यूज़ कर सकते इन लोगों को। यहाँ पर आपका क्रिएटिविटी, क्योंकि उस जगह पे मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, दिस हम्म। वॉज द प्लेस, तो दीज वेर ऑल द फोटोग्राफर्स, तो बहुत सारे पर्सन, हर एक पर्सन अलग अलग प्रकार से साइड बाय साइड क्लिक कर रहे हैं, बट आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे इस इमेज को आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा जाल में लोग हैं, है, जाले में नेट लोग के हैं, अंदर। आर्टिस्ट के, हम्म राइट। लेकिन अगर आप इस हम्म जाले को देखोगे तो मछली का जाला है, करेक्ट। हम्म। लेकिन ये जाले का जो मेन शेप है वो हार्ट का शेप है, ये वाला जो हार्ट के हिसाब से कट किया था, एंड देन ओके उसमें से फोकस करने की कोशिश की गई थी, जो ओके। कैमरा से इस बारीक अब ये जाला बहुत बारीक होता है, और उसके हम्म ऊपर मैनुअली फोकस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका फोकस हम्म। नहीं हो पाता कैमरा के साथ में जल्दी। हम्म बट उसको बाईपास करके अब इसको जानबूझ के काटा काटा था मैंने इस प्रकार से हार्ट के रेट में, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू शो कि एग्जैक्टली आपका जो बेसिकली हम लोग जो होते हैं ना इमोशंस के, इमोशनल जाला होता है ना, इसीलिए इमोशनल जाला वी कैन अंडरस्टैंड हम्म। वैसा। ओके देन ओके। इस केस में आप क्या अंडरस्टैंड करोगे, नाउ दिस इज अ सिमेट्रिकल एग्जांपल, हम्म। अब इसमें आप क्या अंडरस्टैंड करोगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बैलेंस्ड फोटो है। हम्म। फोटो बहुत ही बैलेंस्ड है मतलब। और उस बैलेंस्ड फोटो में एक डॉग बीच में खड़ा है, मतलब दो पिलर के बीच में बैलेंस करके खड़ा है, ऐसा लग रहा है। करेक्ट, ये एक चीज़ है। हम्म। अब ध्यान से देखिए कि जब ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था हमारे पास, हाँ राइट, वी वेर ऑल हाँ लाइक हाँ हाँ होमोसेपियंस, आदिवासी जमाने में हम लोग जी रहे थे, तो वी हाँ। वेर यूजिंग द लैंड, द गर्थ, रॉक्स। पत्थर, हाँ रॉक्स। हाँ। तो आप देख सकते हो नेचर से कनेक्टेड थे आप, राइट, नेचर से कनेक्टेड, तो एग्जैक्टली। एवरीडे वी वेर यूजिंग नेचर, एनिमल भी इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर। सो हम्म। ये जो है ना ये पर्टिकुलर जो चीज़ है एरिया ये है। आपके नेचर से कनेक्टेड थी, इसके लिए हाँ। नेचर को रिपीट किया। हम्म। देन द रेवोल्यूशन केम, दैट इज द आर्टिकल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाज मेड एग्जैक्टली। जस्ट बिकॉज ऑफ अ कन्वीनियंट फॉर द बेटर लाइफ ऑफ एन ह्यूमन और एनिमल्स, किसी को भी। हम्म तो हम्म उसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे तो दो ब्रिज है, ये एक अलग ब्रिज है सेपरेट, ये अलग ब्रिज है, दोनों के बीच हम्म में गैप था। तो हम्म वो सारा का सारा ब्रिज जो है वो बनाया गया, बट हम्म उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो नेचर है वो कैद हो गया। सो बेसिकली द नाउ द डॉग इज ऑलरेडी इन बिटवीन द केज। तो चाह कर भी, क्योंकि उस वक्त क्या था कि पहले नेचर में, अभी जैसे को देख रहे हो ना कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाते हो डेफिनेटली आप नेचर को तोड़ के निकलते हो। तो अब यहाँ हम्म पर जो एनिमल को केज, ये जो केज में शूट करने का यही मकसद था कि नाउ ही वॉन्ट्स टू गो हेड, बट यहाँ पर एक पिलर आ गया उसके सामने, तो वो जा नहीं सकता। तो वो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट, नेचर से तो कनेक्टेड है बट ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आपको चलना है, आपको पाँव में मैंने शूज तो दे दिए लेकिन आपके पाँव में बेड़ी बांध के रख दी, तो आप अभी चलोगे हम्म। कैसे।
कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो, कुछ भी आप अलग से हम्म। उसको थॉट कर सकते हो। ये फोटो भी एक्चुअली इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जैसे आप बता रहे हो कि हाँ, ऊपर पूरा मॉडर्न दिखता है, टेक्नोलॉजी दिखता राइट, है, और नीचे रॉ दिखता है, रॉ नेचुरल दिखता दिखता है, है। एग्जैक्टली। तो आपने एक ही इमेज में दो कैनवासेस उनको शो कर दिए, करेक्ट। अब ये करेक्ट। सेम इमेज आपको मैं दिखाता हूँ, इस इमेज में आपको क्या दिखाई देता है। नॉर्मल ध्यान से गौर से देखिएगा, इसमें आपको क्या दिखाई देता है। व्हाट स्टोरी यू विल क्रिएट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज, ये आपका इमेज है, आसमान और पानी के बीच में एक रास्ता बनाया गया जिसमें एक घर है। करेक्ट। हाँ। अब ये तो ठीक है। अब हाँ। इसको थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। जैसे अगर आप इन वेव्स को देखोगे तो मैं चाहता तो इसको वेव्स को एकदम स्मूथ कर सकता था। हमारे पास कैमराज में सेटिंग्स होती है, तो पूरा का पूरा जो लहर है वो एकदम पानी प्लेन मिरर की तरह दिखाई देता, पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो नीचे पानी में दिखाई देता। बट जब स्ट्रोम आता है, लहरें जो छलांग लगाती है वो स्ट्रोम के टाइम छलांग लगाती है, तो यहाँ पर उन लहरों को स्ट्रोम की जैसे क्लिक करने की कोशिश की गई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो नीचे का पार्ट है आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये एक ही ब्रिज है, बट अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दो ब्रिज हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो ये एक अलग है, ये अलग है, दो ब्रिज है अलग अलग, बराबर। तो दोनों ब्रिज जो है उन दोनों ब्रिज को एक लेवल पे हमने क्लिक किया ताकि वो एक ही दिखाई दे, बट एक्चुअली में दो है। थर्ड थिंग, हम्म। जब आप देख रहे हो तो जो ब्लैकिश टोन है मेरी इमेज की, क्योंकि ये लगभग 12:30 1 2 बजे के आसपास क्लिक किया हुआ इमेज है, तो सन का जो रिफ्लेक्ट डायरेक्शन था वो चेंज हो गया था। तो आप देख सकते हो ये जो शेडो है वो शेडो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्रॉस लाइट है, हम्म। तो लाइट वहां से आ रही थी, इस पर्टिकुलर जगह पे लाइट पड़ रही है। इसके लिए आप देख पाओगे ये जो पूरे के पूरे लाइट के ऊपर के हेड है ना, वो आपको ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, राइट। करेक्ट। फोर्थ थिंग, अब ये तो आपने पूरा दिखा दिया कि समुंदर है वो पूरा का पूरा ना स्ट्रोमी अग्रेसिव है। इन्वायरमेंट है, एग्रेसिव है। अब ये बारिश के टाइम क्लिक किया गया है जिसकी वजह से क्लाउडी इन्वायरमेंट था, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड्स थे, बारिश जस्ट होने वाली होती है ना वैसे सिचुएशन हो चुकी थी। तो इसकी वजह से हम्म। आपको कहीं पर भी क्लाउड्स में टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है, एवरीथिंग इज लाइक अ प्लेन कैनवस, जैसे लग रहा है फोटोशॉप में हमने कन्वर्ट किया है। क्योंकि अगर आसमान है तो आसमान में थोड़ा तो आपको बादल इधर उधर दिखाई देगा, बट वो कुछ नहीं है, मतलब ये स्टोमी एनवायरनमेंट है पूरा। एंड लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि ये घर कैसे आ सकता है इतने बड़े ब्रिज के ऊपर, हम्म। ये एक सोचने वाला सवाल है ना, क्योंकि गाड़ी भी यहाँ से जा रही हुई दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि वाह ये घर जो है ये आर्टिफिशियल हमने डाला हुआ है और वो भी सेंटर में ब्रिज के, तो लगेगा एग्जैक्टली। कि फोटोशॉप फोटोशॉप किया हुआ है या कुछ भी अलग से किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर कि ब्रिज के अंदर बीच में घर कैसे आ गया, हम्म। तो सिंपल, ये दो ब्रिज के सेंटर में उन्होंने पुलिस चौकी बनाई थी ट्रैफिक वालों के लिए, उसको हमने प्रॉपर कैप्चर करने की वो कोशिश भी की है। ब्रिज है एक तरह का। हाँ, वो दो दो ब्रिज को ब्रिज जो कनेक्ट है, करने वाला ब्रिज है। एग्जैक्टली और उसके बीच में वो ट्रैफिक वाली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर, तो ये रेलिंग था, यहाँ पे आई थिंक रेलिंग या रेलिंग ही शायद था वो, जो नीचे से ट्रैवल करने के लिए, या फिर कोई शिप हो सकता है समुद्र में कार्गो वगैरह वैसे उसका दिखाई दे रहा है। तो ये क्या? पूरा एनवायरनमेंट हमने कैप्चर करने की कोशिश की, ठीक है। करेक्ट। ओके। अब उसके बाद में एक दो और इमेजेस हम लोग देखेंगे। दिस इमेज, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल ह्यूमंस इमोशंस को हमने ट्राई करने की कोशिश की है। बेसिकली मुझे तीन जनरेशन दिखाई पड़ता है बेसिकली। ओके, और जो सबको आगे जा रहा है, अब आगे आगे देख, करेक्ट। सब अपनी तरफ आगे देख रहे हैं। अब और मुझे एक एक्चुअली बात बताइए। दूसरा एंगल है कि मतलब ये जो अंकल है, बूढ़े अंकल है, वो वो देख रहे हैं ये लोग, मतलब आगे की जनरेशन कैसे, मतलब वो लोग कुछ मे बी मेमोरीज को रिमाइंड कर रहे होंगे, मे बी कभी मैं अपने बच्चे को ऐसा साइकिल सिखा रहा था या समथिंग ऐसा। एग्जैक्टली, करेक्ट। अब आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो ना खौफनाक डर है वो कौन सा है, आफ्टर डेथ, डेथ को जब बूढ़ा हो छोड़ रहा। देते हैं तो, बुढ़ा होना ये डर है, या क्योंकि लोग तो बूढ़े तो होने वाले हैं ना, हाँ। राइट। बूढ़ा तो हर पर्सन होने वाला है, आप मैं जल्दी हो जाऊंगा अभी। तो यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो किस चीज़ का होता है इंसान को? जैसे अगर मान के चले कि कोई पर्सन ने अपने करियर में बहुत अच्छे लेवल पे चला गया, उसने बहुत तोड़-फोड़ काम कर दिया, लाखों करोड़ों की कंपनीज़ बना दी, एज हो गई 30-40 वो हो गया। उसके बाद में अब उसके परिवार है, बच्चे हो गए, सब आपकी फैमिली लाइफ़ क्योंकि वो स्टेजेस है आपके लाइफ़ के। एक टाइम जब ऐसा आता है ना कि अब आपकी बॉडीज़ में ताकत नहीं है, पहली चीज़। सेकंड टाइम ऐसा होता है कि उस वक़्त आपका कोई अपना साथ में नहीं है। हाँ, जो बोलते हैं ना कि टू बी इररिलेवेंट इन द सोसाइटी, ये सबसे बड़ा हम्म। ना डर होता है इंसान को कि हर पर्सन को लगता है कि बॉस मैं एंडलेस जब तक मैं मरूं तब तक मेरा ना लोगों ने सुनना चाहिए। लेकिन एक टाइम हम्म। ऐसा आएगा कि जब आपको ये बोलेंगे लोग अरे वो बुड्ढा है यार इसको छोड़ दे, उसका कोई ध्यान में मत लेना, वो वैसा वो कुछ अनाप शनाप बोलता रहता है। तो वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का जो डर है ना, वो हर पर्सन को तकलीफ देता है क्योंकि जब तक आपकी एज है, जब आप अच्छे से बात कर रहे हो, यू हैव पावर इन योर हैंड, तो वो अच्छा रहेगा। पावर जैसे ही चला जाता है तो पॉलिटिशियन होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, तो वो लोग बोलते हैं इर्रिलेवेंट है सोसाइटी में, मैं किसी के लिए मायने नहीं रखता। वो जो डर है ना बहुत तकलीफ देता है लोगों को, इसकी वजह से वो लोग कभी बूढ़ा नहीं होना चाहते। राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी जनरेशन है। अब जैसे जैसे नया बच्चा भी अगर जन्म लेता है तो बट ऑब्वियस उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जेटिक ना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो उसको ना क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, फटाफट कर लो फटाफट कर लो। तो इसकी वजह से वो आगे भाग रही है, पहली चीज़। सेकंड, ये अब जो पर्सन है कान में हेडफोन लगाया हुआ है, सो नाउ ही इज, बोलते हैं ना एक प्रोफेशनल बोल सकते हो आप, राइट। प्रोफेशनल भी बोलने से ज़्यादा उसको ये बोल सकते हो कि अब ये जो है ना मैच्योर्ड है, चल मैच्योर्ड है। रहा है, मैच्योर्ड है, लाइफ के वो थपेड़े उसने खाए हैं ढंग से, देख रहा है, मिड स्टेज में है। हम्म। वो आप देख सकते हो, तो उसके बॉडी लैंग्वेज में एक ठहराव है प्रॉपर, अगर ध्यान से देखोगे इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है लड़की की, वो ऐसी लूज बॉडी लैंग्वेज है, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है बट लूज है, मूव, हाँ, फटाफट पास चेयरफुल करने है, वाली। मूवमेंट है, हाँ। राइट, चेहरे का एक साइड कैप्चर हुआ है, वो चेहरे पे आपको स्माइल दिखाई दे रही स्माइल भी दिख रहा है। है। राइट। अब वो जो हम्म। पर्सन है हाथ में बॉटल है, कान में ईयरफोन्स है, एंड प्रॉपर चल रहा है। कैलकुलेटिव है पूरा। एग्जैक्टली कैलकुलेटिव है। हम्म। उसके पीछे अब उस लेडी को चाहता था कैप्चर करना, बट आई ट्राई टू अवॉइड, बिकॉज अगेन क्रिएट अ ड्रामा करने के लिए, क्योंकि लोग इसको तीन ही इमेजेस देखेंगे, तीन ही लोग देखेंगे हम्म। अगर नॉर्मल देखने वाला है। ध्यान से देखोगे तो आपको चौथी लड़की दिखाई देगी जो उसकी मम्मी है। हाँ, हाँ, हाँ। राइट। टेल दिख रहा है मुझे, हाँ, पोनीटेल दिख रहा है। टेल दिख रहा है, तो वो टेल भी हाँ, उसके बॉडी से ऐसा आ रहा है जैसे मेरा टेल है, तो ऐसा हाँ। लगेगा कि वो इसके उसी सर का से टेल निकला है। है। हाँ। राइट। अगर उसका पैर अब नहीं आता तो शायद वो चीज क्रिएट हो जाता। दिखाई देता। करेक्ट। हम्म। अब ये पहली जनरेशन लड़की की, सेकंड जनरेशन जो है वो उस पर्टिकुलर ना मैच्योर्ड पर्सन की, उसको जो जन्म देने वाला ये बुढ़े अंकल। करेक्ट। हम्म। अब जैसे जैसे आपको पता था ना, जैसे जैसे आप एजेड होते जाते हो आपका ताकत भी कम हो रहा है। तो पहले आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अब आप चल तो रहे हो अपनी फास्ट स्पीड के साथ में, बट आपसे फास्ट भागने वाले लोग आ चुके हैं। जैसे इनकी जो स्पीड थी वो तो अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे, उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, बट उसके मुकाबले ये दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आगे भाग रहे हैं। करेक्ट। अब ये चाह कर भी ये पर्सन क्या सोच रहा होगा, पर्सन ये सोच रहा होगा तो होगा कि इनको तो मैंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, अब ये मेरे से आगे निकल गए, फर्स्ट थिंग अच्छा भी लगता है। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो नॉर्मल चल रहे हैं, इन्होंने जो बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, इररिलेवेंट, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं देख रहा है। तो अब सब लोग आगे जा रहे हैं, तो उनके लिए पीछे रहे ना रहे कोई मायने नहीं रखता, तो क्या बहुत ज़्यादा हो गया दोनों के बीच में। ये एक पहली चीज़। सेकंड चीज़, अब इनको बहुत कुछ बोलना भी था, बट उनके चेहरे पे मास्क है तो वो बोल नहीं सकते। हम लोग बोलते हैं ना दादाजी चुपचाप बैठिए आप, वहाँ पे चुपचाप बैठो, आपका काम करते रहो, मुझे आपको नहीं सुनना है। तो वो जो आता है ना सामने वाले का वैसे, तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे इमोशंस, इसको अगर बोलना भी है तो ये पर्सन बोल नहीं सकता, बिकॉज मास ने उसका चेहरा बंद करके रखा है। राइट, मास ने चेहरा बंद करके रखा है, वो अगर हम लोग अलग पर्सपेक्टिव में ले तो जो सोसाइटी है वो क्या बोलती है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन, यार ये तो अंकल है, इनको अभी कुछ मतलब नहीं है, वो अपना अपना ही अड़बड़ उड़बड़ बोलते रहते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनके जो पेन है वो उनके चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा है। राइट। मायूसी वाला चेहरा है ये, मैच्योर्ड वाला एटीट्यूड वाला चेहरा है ये, क्यूरियोसिटी वाला चेहरा है, एंड एट द एंड बॉडी ऑफ द डे लैंग्वेज भी सी। सबका अलग है, हाँ। करेक्ट, तो इनका बॉडी लैंग्वेज थका हुआ है प्रॉपर, बहुत ऐसा स्ट्रेट है, स्टिफ है। और ये और वो चेयरफुल है। चेयरफुल है। राइट। लास्ट में समुंदर है,
कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं है पूरे कैनवस में, तो आपका ध्यान वहीं पे जा रहा है। समुंदर जो है, बिकॉज एंडलेस क्या है, सी एंडलेस है, राइट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस है, तो लाइफ भी एंडलेस है। तो एंड तक जाने के बाद भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ही जाने वाले, क्योंकि हर एक का हाल तो वही होने वाला है। तो घुमा फिरा के साइकिल है। तो अभी देखने के लिए अगर आप देखते हैं, तो आप इसको बोलते हैं लोग चल रहे, इतना ही बोल के आप छोड़ सकते थे इमेज को, बट पिछले 10 मिनट से हम लोग उसको इलेबरेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली, राइट, और अभी 10 फीट और भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेक्ट। सो नाउ है। दिस इज एन आर्ट, संकेत जी, कि आप आपकी इमेजेस को कैसे बताते हो। आपका एक आर्टिस्ट को बहुत टेलिंग अ ज़्यादा ज़रूरी स्टोरी है। थ्रू आर्ट पिक्चर। Exactly. If you don't have a story, you can create a story through your art. That is again the unique quality one should have. कि अगर कोई नहीं रहेगा इमेज जैसे, तो उस केस में आप कैसे उन पर्टिकुलर चीज़ों को कैप्चर करोगे, राइट।